प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का ट्रांसलेशन चैप्टर पढ़ाएंगे। आपको ट्रांसलेशन सिखाएंगे। हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कैसे अनुवाद किया जाता है उस पर बात करेंगे। उसी के कुछ वाक्य हैं जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में उनका अनुवाद करेंगे। आप लोग देखते रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आज ट्रांसलेशन में कौन सा ट्रांसलेशन है, देखिए। आज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, इसमें जो है कभी कभी प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, इनकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। इसके पहले जो प्रश्नवाचक वाक्य होते थे उनका हम ट्रांसलेशन पिछले क्लास में बता चुके हैं। आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख लें, पढ़ लें, जो पिछले क्लास में ट्रांसलेशन पढ़ाया गया है। देखिए, आज का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, वो इस प्रकार से है। कभी कभी प्रश्नवाचक वाक्यों के बीच में प्रश्नसूचक शब्द, यानी कि जो प्रश्नसूचक शब्द से प्रश्नवाचक वाक्य बनता है वो ये है: क्या, क्यों, कहाँ आदि का प्रयोग होता है। यानी वाक्य के बीच में इन शब्दों का प्रयोग होता है जिससे प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। कौन कौन शब्द हैं? क्या, क्यों, कहाँ, और इस प्रकार से और कई प्रकार के भी शब्द हो सकते हैं। अब देखिए अगला नंबर क्या है। यदि क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो, यानी जो ये शब्द हैं क्या, क्यों, कहाँ, कब, ये शब्द अगर वाक्य के बीच में हो तो क्या करते हैं। देखिए, पहला वाक्य हमारा क्या है, तुमने क्या किया। देखिए, क्या शब्द जो है बीच में आया है, ठीक है, तुमने क्या किया। इसी प्रकार से अगर ये सब बीच में हो तो इनकी अंग्रेजी यानी व्हाट हो, व्हाई है, वेयर है, व्हेन है आदि को हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद हमको क्या लिखना है, सहायक क्रिया हैज या हैव। कर्ता के अनुसार इन दोनों में से जो शब्द आए उनको हम पहले लिखते हैं। हम पिछले क्लासों में कई बार हैज, हैव कहाँ कहाँ प्रयोग होता है बता चुके हैं, देख लीजिए। जिनको समझ में ना आए तो पिछला क्लास अवश्य देखिए। इसको समझने के लिए आपको शुरू से पिछला क्लास अवश्य देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये प्रश्नवाचक शब्द है इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हैज या हैव लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, क्रिया का क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होता है। इंग्लिश में कहते हैं थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म, और हिंदी में कहते हैं क्रिया का तीसरा रूप, ठीक है। देखिए, इसके लिए हमने थोड़ा सा एक छोटा मोटा सूत्र बनाया है अपने भाषा में, अपने हिसाब से। देखिए, सबसे पहले हमको जो प्रश्नवाचक शब्द है व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, व्हेन है, यानी इसी प्रकार से और शब्द हो सकते हैं, दो चार शब्द और हो सकते हैं। इनको सबसे पहले लिखेंगे। इनकी हिंदी हिंदी के वाक्य में, वाक्य के बीच में इनकी हिंदी आती है। देखिए, व्हाट मीन्स होता है क्या, वाक्य के बीच में आपको क्या मिलेगा, ठीक है, जिसने या है। और व्हेयर मीन्स होता है कहाँ, तो वाक्य के बीच में कहाँ मिला है। और व्हेन मीन्स जब और कब होता है। व्हाई मीन्स क्यों होता है। ये सब शब्द हैं हिंदी के वाक्य में आपको बीच में मिलेंगे। तो हम सबसे पहले इनकी हिंदी लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। यानी हैज और हैव इसमें दोनों में से ये आबलिक का चिन्ह लगा है, एक लाठी खींची है तिरछी तिरछी, ये आबलिक का चिन्ह है। इन दोनों में से एक का प्रयोग होता है। उसके बाद हम कर्ता लिखेंगे। और अगर वाक्य में नाट है तो क्रिया के पहले नाट आता है। हमेशा किसी भी प्रकार का टेंस हो, कोई भी टेंस हो, तो नाट का शब्द क्रिया के पहले आता है। और नाट का तात्पर्य यही होता है कि क्रिया को बताता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म। और उसके बाद जो वाक्य में बचेगा वो कर्म के रूप में वो भी रहेगा। इस प्रकार से हम उन वाक्यों को सेट करेंगे तो हमारा वाक्य पूर्ण रूप से हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद हो जाएगा, ठीक है। अब एक दो वाक्य आप बनाएंगे, अपने आप पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए अगला वाक्य क्या है। चलिए अगला वाक्य है, तुमने क्या किया। तो हम पिछले क्लास में जैसे बार बार बताते आए हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक एक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं।
एक एक शब्द की हम इंग्लिश लिखते हैं, तो हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद उसको वाक्य में सूत्र के अनुसार वाक्य में सेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कि हमको क्या करना है, तुमने क्या किया, तो हम तुमने की इंग्लिश लिखेंगे। तो तुमने की इंग्लिश क्या होगी, यू मिस होता है तुम या तुमने, वाई वो यू। अब क्या है देखिए वाक्य के जब बीच में क्या आएगा तो इसके लिए व्हाट का प्रयोग होता है, WHAT व्हाट। और किया, अब देखिए हाय के लिए इसमें कोई अतिरिक्त अंग्रेजी नहीं होती है, इसके हाय के लिए एक सहायक क्रिया है जो कर्ता के अनुसार लगती है वही लगेगा, बस अब ये पूरा हो जाएगा। देखिए किया के लिए करना की इंग्लिश होती है डू डिड डान, तो क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा डान, DONE डन। ठीक है, और इसके साथ देखिए यू है बहुवचन में, इसके साथ क्या आएगा, यू के साथ HAVE हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हम वही सूत्र के अनुसार सबसे पहले हमको जो शब्द बीच में आया है इनकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट, WHAT व्हाट। व्हाट के बाद हमको ये सहायक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है, तो हैव लिखेंगे, HAVE हैव, व्हाट हैव। हैव के बाद हमको क्या करना है, कर्ता लिखना है, कर्ता क्या है, YOU। और यू के बाद क्या लिखना है, व्हाट हैव यू। यू के बाद हमको क्या लिखना है, क्रिया, क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये लिखा है डन, DONE डन, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। व्हाट हैव यू यानी तुमने क्या किया, डन मिस होता है क्या, तुमने क्या किया, तुम या तुमने क्या किया। यह है पहला वाक्य, एक बार फिर दोहरा दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है। देखिए है शब्द के लिए IS का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का ये प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं, जिसमें एक होता है जो सबसे पहले क्या होता है, एक होता है जो बीच में क्या होता है। तो ये है जो बीच में क्या है, तुमने क्या किया, तो तुमने की अंग्रेजी यू, और क्या के लिए व्हाट, व्हाट मिस होता है क्या, किया है तो डन हो गया, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। ठीक है, चलिए ये था दूसरा वाक्य, क्या है, ये था पहला वाक्य। अब इसके बाद है दूसरा वाक्य। अब दूसरा वाक्य देखिए, ये है दूसरा वाक्य। देखो मोहन कहाँ गया है, तो हम सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, मोहन, MOHAN मोहन। अब कहाँ, कहाँ के लिए व्हेयर, WHERE व्हेयर हो गया। अब गया वही चीज़ फिर आ गया, गो वेंट गान, तो क्या होगा, GONE गान। ठीक है, गो मिस जाना, और गो बेंट है सेकंड फॉर्म और गान है थर्ड फॉर्म। अब देखिए मोहन, मोहन के साथ है हैज का प्रयोग होगा, या चाहिए यस, मोहन है एक वचन, इसके साथ है हैज का प्रयोग होगा, MOHAN, मोहन के साथ है हैज का प्रयोग होगा। तो हमें सूत्र के अनुसार कहाँ गया सूत्र जो लिख के रखे हैं, ये है सबसे पहले जो शब्द बीच में आए हैं उनकी अंग्रेजी, उसके बाद सहायक क्रिया हैज हैव, उसके बाद कर्ता, कर्ता के बाद अगर नाट है तो नाट रहेगा, नहीं तो क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर जो कर्म बचेगा कर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख कर रखे हैं कि आप लोगों के समझ में फटाफट आता रहे। तो सबसे पहले व्हेयर रहेगा, ये है प्रश्नवाचक शब्द व्हेयर, व्हेयर के बाद सहायक क्रिया हैज है, या चाहिए यस हैज, हैज के बाद हमको कर्ता लिखना है मोहन। देखो मोहन है संज्ञा व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसको कैपिटल एम जो है कैपिटल लेटर से रहेगा। व्हेयर हैज मोहन, ठीक है। अब गान, अब देखिए केवल गान बचा है, वाक छोटा है, इसमें कोई अब कर्म वाला शब्द नहीं है, गान। व्हेयर हैज मोहन गान, मोहन कहाँ गया है। ये था तीसरा दूसरा वाक।
एक बार चलो छोड़ो, नहीं तो समय बहुत लगेगा। आप तीसरा वाक्य दीजिए। तीसरा वाक्य ये है, तीसरा वाक्य है वह यहाँ क्यों आया है, वह यहाँ क्यों आया है। तो देखिए वह की इंग्लिश क्या होगी, एच ई ही, और यहाँ के लिए क्या होगा, हियर, एच ई आर ई, हियर। अब देखिए क्यों की इंग्लिश क्या होगी, डब्लू एच वाई, वाई। अब आया, देखिए आया, आया के लिए क्या प्रयोग होगा, क्रिया का थर्ड भाग कम, केम, कम होता है, यानी COME, कम। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही प्रकार से होता है, और हाई के लिए इसमें कोई इंग्लिश का शब्द नहीं लगेगा। अब देखिए सूत्र के अनुसार इन शब्दों की इंग्लिश पहले, जो वाक्य बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं उनकी इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, क्रिया, कर्म। तो देखिए हमारे प्रश्नवाचक शब्द कौन है, व्हाई, तो इनको हम सबसे पहले लिखेंगे, WH वाई, वाई, वाई के बाद क्या है, सहायक क्रिया, ही है, ही के साधक, देखिए कर्ता हमारा ही है, ही के साधक किसका प्रयोग होगा, या चाहिए या सहायक का प्रयोग होगा। तो व्हाई हैज, उसके बाद क्या होगा, कर्ता, कर्ता क्या है, ही, या ही हो जाएगा, व्हाई हैज ही के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या है, कम, COME, कम। कम के बाद क्या होगा, कम के बाद होगा हियर, हियर मीन्स यहाँ, हियर जो है ये कर्म के रूप में आया है, वाक्य में कर्म के रूप में है, ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है, ये कर्ता है, हैज सहायक क्रिया है, व्हाई प्रश्नवाचक शब्द है। व्हाई हैज ही कम हियर, वह यहाँ क्यों आया है, यह है तीसरा वाक्य। चलिए चौथा वाक्य दीजिए। चौथा वाक्य ये है, तुमने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है, ठीक है, तुमने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया। देखिए इसमें नहीं आ गया, तो हम सबसे पहले तुमने की अंग्रेजी लिखेंगे। तुमने की अंग्रेजी क्या होगा, YOU। और अपना पाठ, देखिए तुम के साथ अपना की अंग्रेजी क्या लगती है, योर, YOUR, योर। और पाठ की इंग्लिश क्या होती है, लेसन, LESSON, लेसन। और क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, YWH, वाई। नहीं के लिए हमको क्या याद कर लगाना है, नॉट, NOT, नॉट। और याद किया है, याद किया के लिए, याद के लिए क्या होगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म, लर्न मिस होता है याद करना, तो लर्नट हो जाएगा, LEARNT, लर्नट। अब देखिए यू के साथ क्रिया का सहायक क्रिया क्या लगेगा, यू है बहुवचन, इसके साथ सहायक क्रिया हमारा होगा HAVE, हैव, ठीक है, यू है बहुवचन, इसके साथ हैव होगा। अब देखिए हम उसी सूत्र के अनुसार सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द होंगे, उसके बाद जो है सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, कर्ता के बाद नाट, नाट के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद कर्म होगा। तो हम सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या है, व्हाई है, तो WH व्हाई, व्हाई के बाद हमको सहायक क्रिया लिखना है, हैव, HAVE, हैव। हैव के बाद हमको क्या लिखना है, व्हाई हैव, हैव के बाद अब हमारा कर्ता रहेगा यू, YOU, व्हाई हैव यू, व्हाई हैव यू, ठीक है, व्हाई हैव यू। अब इसके बाद क्या होगा, यू के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा, अगर वाक्य में नहीं है तो नहीं होगा पहले, यानी नॉट, नॉट लर्नड, LEARNT, नॉट लर्नड, तुम क्यों नहीं याद किया, तो कहाँ याद किया, योर लेसन, YOUR, योर लेसन, LESSON, लेसन। और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ये दोनों देखिए सट गया थोड़ा, ये तो अलग का है, यहाँ से आया है, यही प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। देखिए तुमने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है, तो तुमने की इंग्लिश यू, अपना पाठ के लिए यू के साथ योर होगा, और पाठ का लेसन होगा, क्यों के लिए व्हाई होगा, नाट के लिए नहीं के लिए नाट होगा, याद किया लर्नड, मैंने याद करना होता है। तो व्हाई हैव यू, तुमने क्यों नहीं, क्यों, नाट नहीं,
व्हाई हैव यू नॉट, तुम क्यों नहीं लर्न मिस याद किया, योर लेसन मिस अपना पाठ। ये था पांचवा वाक, वो चौथा वाक। अब देखिए पांचवा वाक। पांचवा वाक देखिए ये है, वह कहाँ गई है। देखिए ये वाक है स्त्रीलिंग में, तो वह की इंग्लिश क्या होगी, सी होगा, यस एच सी। अब कहाँ की इंग्लिश क्या होगी, व्हेयर, WHERE व्हेयर। अब गई, गो वेंट गान, यानी GONE गान, ठीक है। अब देखिए सी के साथ सी है ये एक वचन, इसके साथ एच ये जैसा हैज लगेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सूत्र के अनुसार प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर अगर नाट है तो नाट, नहीं क्रिया का थर्ड फॉर्म, और फिर कर्म। ये वाक्य छोटा है, इसमें कर्म नहीं बचा है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या है हमारा, व्हेयर, WHERE व्हेयर। व्हेयर के बाद सहायक क्रिया HES हैज लगेगा, HES हैज। हैज के बाद कर्ता YES सी के बाद क्या है, क्रिया का थर्ड फॉर्म गॉन, GONE गॉन, फिर प्रश्नवाचक शब्द होगा। ये था पांचवा वाक। इसके बाद छठा वाक है, वह कहाँ गई है। व्हेयर हैज सी गॉन, व्हेयर हैज वह कहाँ गॉन मिस गई, वह कहाँ गई है। चलिए छठा वाक दीजिए। ये है छठा वाक, लड़कों ने क्या किया, ठीक है, लड़कों ने क्या किया। तो हम सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, BOYS बॉयज, बॉयज मीन्स लड़कों। और क्या के लिए, व्हाट, WHAT व्हाट। और किया, डन, DONE डन, ठीक है। अब देखिए लड़कों है बहुवचन, इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, HAVE हैव, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जो प्रश्नवाचक शब्द है उनकी इंग्लिश, उसके बाद कर्ता, कर्ता के बाद नाट, क्रिया का थर्ड फॉर्म, और कर्म होगा, कर्म। तो प्रश्नवाचक शब्द होगा, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हाट, WHAT व्हाट। व्हाट के बाद सहायक क्रिया हैव होगा, HAVE हैव। हैव के बाद क्या होगा, हैव के बाद हमको लिखना है कर्ता, कर्ता क्या है, BOYS बॉयस। बॉयस के बाद क्या होगा, डन, DONE डन। और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है, नहीं तो पूरा का पूरा बंटाधार हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए ये था छठा वाक, लड़कों ने क्या किया, व्हाट है बॉय, लड़कों ने क्या डन मिस किया, लड़कों ने क्या किया। चलिए ये था सातवां वाक दीजिए। सातवां वाक ये है, सातवां वाक्य ये है, मैंने कलम क्यों नहीं खरीदी है, ठीक है। तो एक एक शब्द की इंग्लिश, आई मिस होता है मैं या मैंने, कलम की इंग्लिश होगा PEN पेन, क्यों की इंग्लिश क्या होगा, WHY व्हाई। और नाट के लिए क्या होगा, नाट के लिए, नहीं के लिए नाट होगा। और खरीदी की क्या होगा, बाई मिस होता है खरीदना, बाई का थर्ड फॉर्म होगा BOUGHT बार, ठीक है। अब उसी सूत्र के अनुसार हमें एक एक करके जो कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार रखते चले जाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, उसके बाद कर्ता, सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, नाट होगा तो क्रिया के पहले नाट फिर कर्म। नाट हमेशा किसी भी प्रकार का टेंस हो क्रिया के पहले लगता है। देखिए सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखना है, WH व्हाई। व्हाई के बाद सहायक क्रिया आई के साथ क्या लगेगा, HAVE हैव, व्हाई हैव। उसके बाद क्या होगा, आई। अब देखिए इसमें नाट है तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन इसके पहले नाट लगेगा, NOT नाट। आई नॉट बाट, मैंने हमने नहीं खरीदा, BOUGHT बाट, ठीक है। उसके बाद क्या खरीदा, द पेन, द लगा दीजिए आर्टिकल द, PEN पेन, पेन मीन्स कलम और प्रश्नवाचक पेन। मैंने कलम क्यों नहीं खरीदी है, ठीक है। तो व्हाई हैव आई नॉट, मैंने क्यों नहीं खरीदी, द पेन मीन्स कलम, मैंने कलम क्यों नहीं खरीदी। ये था सातवां वाक। इसके बाद अब है आठवां वाक।
8वां वाक्य देखिए, वह गांव क्यों नहीं गया है। वह गांव क्यों नहीं गया है। तो सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, जो हमेशा लिखते आए हैं। जिनको इंग्लिश ना मालूम हो तो वो भी देख लें। ही इसको लिख लें, एक कॉपी पे मीनिंग की कॉपी बना लें और लिख लें, और थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लें। नए वीडियो में देखते रहें, हर बार हम एक एक शब्द की इंग्लिश बोलते हैं। और देखिए, गांव की इंग्लिश क्या होगी, BILLAGE, विलेज। अब क्यों क्यों की इंग्लिश क्या होगी, WHY। और नहीं, नहीं के लिए हमको नॉट का प्रयोग करना है। अब देखिए, गया, गो वेंट गान होता है, इन क्रिया का थर्ड फॉर्म गान हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हम इसी सूत्र के अनुसार प्रश्नवाचक शब्द पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट है तो नॉट, क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर कर्म लिखेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हाई, WHY। व्हाई के बाद सहायक क्रिया ही है, ही के साथ क्या होगा, HAVE, हैव, व्हाई हैव। उसके बाद कर्ता ही, और उसके बाद क्रिया नॉट है, नॉट लगाओ। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म NOT, नॉट, और क्रिया का थर्ड फॉर्म GONE, गान। व्हाई हैव ही नॉट गॉन। ठीक है। वह क्यों नहीं गया, तो कहाँ नहीं गया, द विलेज, BILLAGE, विलेज। और प्रश्नवाचक शब्द, वह गांव क्यों नहीं गया। ठीक है, वह गांव क्यों नहीं गया। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, सहायक क्रिया। देखिए, सहायक क्रिया यहाँ गलत हो गया, इसके साथ सहायक क्रिया HAS हैज लगेगा, क्योंकि ही है, HAS हैज, हैज होगा, हैज ही नॉट गॉन द विलेज। वह गांव को क्यों नहीं गया। ये था 8वां वाक्य। देखिए, इसके बाद 9वां वाक्य देखिए। 9वां वाक्य कैसा है, 9वां वाक्य ये है, मोहन क्या खाया है। ठीक है, मोहन क्या खाया है। सबसे पहले एक एक शब्द की मीनिंग लिखेंगे। मोहन का मोहन होगा, ये संज्ञा करता है। क्या के लिए हम व्हाट मिस होता है, क्या, WHAT, व्हाट। और खाया, ईट एट ईटन, खाया। ठीक है, EATEN, ईट मिस होता है खाना, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म होगा ईटन। अब देखिए, सूत्र के अनुसार पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद हमको कर्ता, और अगर नॉट है वाक्य में, नहीं है तो नॉट लिखेंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर कर्म लिखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या हमारे पास है, WHAT, व्हाट। व्हाट के बाद सहायक क्रिया मोहन है, तो इसके साथ सहायक क्रिया हैज लगेगा। उसके बाद मोहन होगा, MOHAN, मोहन। ठीक है, नॉट नहीं है तो इसलिए हम क्रिया का थर्ड फॉर्म EATEN, ईटन। और फिर प्रश्नवाचक शब्द, मोहन क्या खाया है, मोहन हैज, व्हाट हैज मोहन ईटन, मोहन क्या खाया है। ये था 9वां वाक्य। अब देखिए, 10वां वाक्य क्या कह रहा है, वो 9वां वाक्य है, वो 9वां वाक्य के बाद 10वां ये है। 10वां वाक्य देखिए, 10वां वाक्य है, राम आज कहाँ गया है। राम आज कहाँ गया है। तो एक एक शब्द की इंग्लिश पहले लिखेंगे। तो राम का राम होगा, RAM, राम होगा। आज के लिए हम टुडे का प्रयोग करेंगे, TODAY, टुडे। और कहाँ के मीनिंग होती है, कहाँ की इंग्लिश होती है, व्हेयर, WHERE, व्हेयर। और गया के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, GONE, गॉन। ठीक है। अब इसी सूत्र के अनुसार देख लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, फिर सहायक क्रिया, कर्ता, नॉट है तो नॉट लगेगा, नहीं तो क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, और उसके बाद कर्म लगेगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या आया है, व्हेयर, WHERE, व्हेयर। व्हेयर के बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लगेगा, HAS, हैज। हैज के बाद क्या होगा, कर्ता, कर्ता क्या है, राम।
राम, राम के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म GONE, गॉन, गॉन के बाद TODAY, टुडे प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो ये था, देखिए ये था 10वां वाक्य। आज का आखिरी वाक्य है, अंतिम वाक्य है, राम आज कहाँ गया है। राम, राम मिस राम, टुडे मिस आज, वेयर मिस कहाँ, गया के गॉन होगा, वेयर हैज राम, राम कहाँ, गॉन मिस गया, टुडे मिस आज, राम आज कहाँ गया। तो ये थे 10वां वाक्य आज के। अब हम सीरियल से एक एक करके सभी वाक्य को एक झटके के साथ आपको फिर दोहरा रहे हैं कि रिपीट हो जाए, समझ में आ जाए। तुमने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया है। दूसरा वाक्य देखिए, मोहन कहाँ गया है। मोहन, तो मोहन का मोहन होगा, वेयर मिस होगा कहाँ, कहाँ की वेयर होगा, गया का गॉन होगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म मोहन, वेयर हैज मोहन गॉन। ठीक है, ये हो गया। तीसरा वाक्य दीजिए, ये देखिए तीसरा वाक्य, वह यहाँ क्यों आया है। वह के लिए ही होगा, यहाँ के लिए हियर होगा, क्यों के लिए व्हाई होगा, आया के लिए कम होगा। तो व्हाई हैज ही कम हियर, वह यहाँ क्यों आया है। चौथा वाक्य दीजिए, चौथा वाक्य देखिए, तुमने अपना पाठ क्यों नहीं याद किया है। तो तुमने का यू होगा, यू मिस तुम या तुमने, अपना के लिए तुम के साथ योर लगेगा, पाठ का लेसन होगा, क्योंकि इंग्लिश हाई होगी, नहीं के लिए नाट होगा, याद करने का थर्ड फॉर्म होगा, याद किया है इसका थर्ड फॉर्म होगा, क्रिया है, क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा लर्नड, लर्नड। तो व्हाई हैव यू नॉट, तुमने क्यों नहीं, लर्नड मीन्स याद किया, योर लेसन मीन्स अपना पाठ। देखिए, वह कहाँ गई है, ये है 5वां वाक्य। सी, उसी मीन्स होता है वह, और कहाँ की इंग्लिश वेयर होगा, और गई है, गई के होगा गॉन, GO यानी गॉन, गॉन मीन्स गई है। तो वेयर हैज सी गॉन, वेयर हैज सी गॉन, वेयर मीन्स कहाँ, हैज मीन्स सहायक क्रिया है, सी मिस वह, गॉन मिस गई, वह कहाँ गई। देखिए ये छठा वाक्य है, लड़कों ने क्या किया है। तो लड़कों की इंग्लिश बॉयज होगा, क्या होगा, व्हाट, किया है डन हो गया। तो व्हाट हैव बॉयज डन, व्हाट है बॉयज डन। ठीक है, लड़कों ने क्या किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। 7वां वाक्य है, मैंने कलम क्यों नहीं खरीदी है। तो मैंने की इंग्लिश आई होगा, कलम का पेन होगा, क्यों के लिए व्हाई है, नाट नहीं के लिए नाट, खरीदना का थर्ड फॉर्म है बाट। तो व्हाई हैव आई नॉट बाट द पेन, मैंने कलम नहीं खरीदी है। 8वां वाक्य है, वह गांव क्यों नहीं गया है। तो ही मीन्स वह, गांव की होगा विलेज, क्यों के लिए व्हाई, नहीं के लिए नाट, गया के लिए होगा गॉन। ठीक है, तो व्हाई, अब देखिए कर्ता इसमें ही है, एक वचन है तो हैज होगा, व्हाई हैज ही नॉट गॉन द विलेज, वह गांव को क्यों नहीं गया है। तो ये था 8वां वाक्य। 8वां वाक्य के बाद है 9वां वाक्य है। 9वां वाक्य, मोहन क्या खाया है। मोहन क्या खाया है, मोहन मिस मोहन, और व्हाट मिस क्या होता है, और खाया क्या होगा, खाया का क्रिया है, क्रिया का थर्ड फॉर्म है ईटन। ठीक है, तो एट ईटन होता है। तो व्हाट हैज मोहन ईटन, मोहन ने क्या खाया है। 10वां वाक्य देख लीजिए, अंतिम है लास्ट, राम आज कहाँ गया है। राम मिस राम, टुडे मिस आज, वेयर मिस कहाँ, गया है गॉन, वेयर हैज राम गॉन टुडे, राम आज कहाँ गया है। ये था आज ट्रांसलेशन का, इंग्लिश ग्रामर का क्लास थी। भाई सब लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।